धनलक्ष्मी जी, अति सुंदर ढंग से आपने आज ध्यान चलाया है। सत्संग की ओर से आपको आभार व्यक्त कर रहे हैं। धन्यवाद जी। आज तत्व चिंतन के लिए हमारे बीच अरुणदी श्रीमती जयंती श्रीधर पधारी हुई हैं। उनको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इस सत्संग में अपने तत्व चिंतन को प्रस्तुत करें। और जयंती जी के बारे में बोलना है तो हिंदी के क्षेत्र में न केवल अध्ययन के रूप में, अध्यापन के रूप में उनकी भूमिका अति विस्तृत रहती आ रही है। इंडियन ओवरसीज बैंक में हिंदी अधिकारी के पद पर थी और साहित्य क्षेत्र में भी अनुवाद का कार्य उन्होंने प्रस्तुत किया है। ऐतिहासिक उपन्यासों को अनुवाद में कुछ काल अपनी प्रतिभा को प्रकट करती रहीं। आजकल तत्व के क्षेत्र में भी प्रविष्ट होकर अपने को समृद्ध और अपने चारों ओर के वातावरण को भी समृद्ध करती आ रही हैं। विशेषकर महर्षि जी के प्रति अभिरुचि लेकर उन्होंने हाल ही में MSc योगा फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस पूरा किया है। ऐसे उनके हाइलाइट्स कहते जा सकते हैं। आज हमारे बीच उन्होंने ऐसा एक शीर्षक लिया है, महर्षि और अमृत बिंदु उपनिषद की दृष्टि में। मन महर्षि और अमृत बिंदु उपनिषद की दृष्टि में शीर्षक पर, जैसे हम जानते हैं यह कला ही मनोसमृद्धि कला है। मन के प्रति विशेषज्ञों, तात्विक चिंतकों की अपने अपनी धारणा चलती आ रही है। अब मन के बारे में महर्षि और उक्त उपनिषद की दृष्टि में प्रकाश डालने हेतु हमारे बीच जयंती जी आई हुई हैं। जयंती जी को सादर प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन करते हैं कि वो अपने तत्व चिंतन प्रस्तुत करें। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। जयंती जी, स्वागत है। जयंती जी लाइन में नहीं है, कट हो गया क्या? ओ, माफ कीजिए। हाँ, मैंने माइक को ऑन नहीं किया शायद। हाँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। सबको प्रणाम। वैसे मैं शुरू करना चाहूँ तो सबसे पहले कन्नन जी को धन्यवाद दे के शुरू करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ हूँ आज तो उन्हीं के कारण। ये मेरी आध्यात्मिक यात्रा तो शुरू हुई थी बचपन से ही, और उसने एक नया मोड़ लिया था 20 साल पहले, जब मैंने वेद उपनिषदों का अध्ययन नियमित रूप से शुरू किया था। वो उसमें चलता रहा मेरा 10-12 साल तक का अध्ययन,
और कई चीज़ें मुझे पहली बार सुनने को, जानने को, समझने को मिली। पर उसके बाद जब कन्नन जी से काफ़ी मुलाकात नियमित रूप से होती रही और उन हमेशा ये बोलते रहे मुझे कि आप इसका योग का अभ्यास करके देखिए, तब तो आपको पता चलेगा कि ये कैसा है। कई सालों तक वो बोलते रहे, पर मैंने उस उतना ध्यान नहीं दिया। आखिर मुझे एक दिन मेरे मन में आया कि मैं कहाँ क्यों ना मैं ट्राई करूँ, ये इतना बोल रहे हैं तो कुछ तो होना चाहिए इसमें। तो मैंने शुरू किया, उन्हीं के आशीर्वाद से बोलना चाहिए और महर्षि के आशीर्वाद से भी। और वो शुरू करने के बाद मुझे पता चला कि 10-12 साल का जो मेरा अध्ययन था, उसको एक डायरेक्शन मिला। क्योंकि हमेशा मेरे मन में ये विचार होता था कि इतनी सब उपनिषद में बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है, पर जब दैनिक जीवन में उतरते हैं तो ये इसको इसको फॉलो करना कितना मुश्किल हो रहा है, कितना क्लिष्ट लग रहा है। पढ़ने को, समझने को तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन उसमें पूरा समय जब तक वो मन में लगा रहता है, वो बहुत अच्छा लगता है। पर जब बाहर आके रोज़ के जीवन में, रोज़मर्रा में घुसते हैं, तो ये ऐसे लगा कि कितना मैं कर पाऊंगी। वो ये दुख भी होता था कि इतना पढ़ रही हूँ, इतना सोच रही हूँ, पर व्यावहारिक रूप से इसमें कितना मैं फॉलो कर पा रही हूँ। पर जिस दिन मैंने इसका योग शुरू किया, तब मुझे पता चला कि तो मुझे सही डायरेक्शन मिल गया। उसके लिए इसीलिए मैंने कहा कि मुझे कन्नन जी को धन्यवाद देना है। और आज इसीलिए मैंने सोचा कि आज का विषय ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें जो सिद्धांत के रूप में मैं पढ़ती थी और पढ़ रही हूँ, उसको व्यावहारिक रूप यहाँ कैसे दिया गया है। व्यावहारिक रूप मिलने से ही वो पूरा हो सकता है। इसी दृष्टि से मैंने ये विषय आज का चुना है, मन। और मन तो महर्षि ने मन की बात इतनी कही है, और उपनिषदों में तो इसकी पूरी पूरी चर्चा होती है। तो सोचा कि चलो इसी विषय को लेकर थोड़ा बहुत अपने विचार प्रकट कर लूँ। हो सकता है इसमें कुछ मान्य विचार होंगे, कुछ मेरी ओर से लोगों के लिए अमान्य भी हो सकता है, पर यदि कुछ मेरी ओर से गलती भी हो रही है तो उसके लिए आप क्षमा कीजिए और अपने विचार से मेरे विचारों को सुधारिए। जो मन, तो ये सिर्फ 2 अक्षरों का एक छोटा सा शब्द है। मन का कोई स्थूल अस्तित्व भी नहीं है। और हम मन की चर्चा करते हुए हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है, हमारा मन शरीर में है या शरीर मन में है? और इसका उत्तर भी ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। ये मन इतना गूढ़ है और समुद्र से भी ज्यादा गहरा है कि हजारों हजारों वर्षों से मनुष्य इसको समझने की कोशिश करता आ रहा है, पर आज तक पार नहीं पाया है। मन के बिना मनुष्य नहीं है। ऐसा कोई मनुष्य भी नहीं है जिसने मन को पूर्ण रूप से समझ लिया हो। मन को समझने का प्रयास उपनिषदिक काल से, आज से शायद लगभग 4000 वर्षों से पहले से चलता आ रहा है, और जब तक मनुष्य है ये प्रयास तो चलता ही रहेगा। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा मन सोचता है कि महर्षि ने विचारों के विश्लेषण धारणा के द्वारा कितने सरल रूप से मन को और उसकी विचारधारा को समझने और उसे सही दिशा में ले जाने का मार्गदर्शन दिया है। इसी संदर्भ में मैंने यह देखने और समझने की कोशिश की कि उपनिषदों की कई सूक्तियों में मन के बारे में जो चर्चा की गई है, वही धारणा हमें विचारों के विश्लेषण में कहाँ कहाँ मिलता जुलता है और कहाँ अलग है। हालांकि उपनिषदों में
मन का विश्लेषण बहुत ही विस्तृत रूप से हुआ है, कई उपनिषदों में हुआ है, पर मैं दृष्टांत के लिए अमृत बिंदु उपनिषद की कुछ सूक्तियों को यहाँ ले रही हूँ। ये उपनिषद की पृष्ठभूमिका भी बहुत ही सुंदर है। यही उपनिषद मैंने सबसे पहले पढ़ा था 20 साल पहले, और यह उपनिषद अथर्ववेद का अंग है, बहुत छोटा है, उसमें कुल मिला के कुछ 21 सूक्तियाँ हैं, पर बहुत ही रोचक है और बहुत ही गंभीर है। ये मुझे याद है, ये 20 सूक्तियों को लेकर लगभग 1 महीने का क्लास चला था हमारा, और इसके पहले 6-7 सूक्तियों में मन का बहुत सुंदर विश्लेषण है। यह कहा गया है वहाँ पर कि मन ही मनुष्य को बनाता है या बिगाड़ता है। उपनिषद का पहला श्लोक कहता है, मनो ही द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम च अशुद्धमेव च, अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। मतलब मन 2 प्रकार का होता है, अशुद्ध और शुद्ध। शुद्ध मन वह है जिसमें इच्छाएं नहीं है, और अशुद्ध मन वह है जो इच्छाओं से भरा हुआ है। काम मतलब इच्छा, किसी भी तरह की इच्छा वो हो सकती है, कोई खास अर्थ नहीं लेना चाहिए हमको उसके लिए। तो इस अध्ययन में अशुद्ध शब्द को समझने के लिए हमारे स्कइयों की धारणा आसान रास्ता दिखाता है। महर्षि ने हमें समझाया है कि ईगो, इम्प्रिंट्स और इल्यूशंस, मैं हम बीच बीच में ये अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करूंगी ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग और अच्छा बन सकता है। मतलब अहंकार, पाप कर्म और उन्माद, जो ईगो, इम्प्रिंट्स और इल्यूशंस के लिए सिनोनिम्स हो सकते हैं, ये अशुद्धियां हैं, और इनको दूर करने से मनुष्य को अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जीवन के लक्ष्य का बोध हो जाता है। महर्षि कहते हैं कि मन के स्वरूप को मन से ही और उसके विचारों से ही समझा जा सकता है। इस संदर्भ में एक दिलचस्प दृष्टांत है जो भागवत पुराण में मिलता है। कहा जाता है, ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र थे। मानस पुत्र मतलब उनके मन से ही जो उत्पन्न हुए। ये सब दुनिया की सृष्टि की शुरुआत के संदर्भ में आता है। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों जन्म से ही ज्ञानी थे, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के मन से ही उत्पन्न हुए थे। इसके बावजूद उन चारों को खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये मन क्या है और इसको नियंत्रण में कैसे किया जाए। उनकी समस्या यह थी कि मन तो इतनी ध्यान में लगाने के बावजूद भी, इतने नियंत्रित जीवन बिताने के बावजूद भी, वे तो जन्म से ही ज्ञानी थे और सन्यासी भी थे और बाल सन्यासी थे। मन उनको खुद ही लगा कि ये मन तो वस्तुओं और उससे मिलने वाले सुख दुखों से घुल मिल गया है। मतलब इन वस्तुओं के बिना मन का अस्तित्व तो नहीं है, और यदि मन नहीं है तो इन वस्तुओं का अस्तित्व भी नहीं है। तो इन दोनों को अलग कैसे करें। ब्रह्मा जी ने इन चारों को यह समझाया कि यदि आप मन को इन वस्तुओं से अलग करना चाहते हैं तो मन के स्रोत को पहचानो। और महर्षि भी यही बताते हैं कि अंतर्मुख हो जाओ और दिव्य शक्ति से अपने आप को आत्मसात कर लो। स्पष्ट है कि मन में उठने वाले विचार ही सभी प्रकार के सुखों और दुखों का स्रोत है। इन चारों को यह समझाया गया ब्रह्मा जी द्वारा कि विचारों को शुद्ध रखो, मन को शुद्ध करो, अशुद्धियों को दूर करो, तो आत्मज्ञान और नित्यानंद की प्राप्ति होगी।
यहाँ पर बात उठती है तो ये मन की अशुद्धियों को कैसे दूर करें। मन की अशुद्धियों को दूर करने के लिए शास्त्रों में जो तरीका बताया गया है वो तो हमारे जैसे दुनियादारी में रहने वाले लोगों के लिए लगभग असंभव ही होगा। वहाँ कहा गया है कि शुद्ध मन जयंती जी आवाज नहीं पहुंच रही है। जयंती जी जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। कुछ तकनीकी समस्या लगती है। सबसे निवेदन है चंद मिनट हम प्रतीक्षा में रहें। हेलो हेलो ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಕರೆಂಟ್ போய் நான் திருப்பி ரீகனெக்ட் பண்றேன். ஒரு 2 minutes ஆகும். வெயிட் பண்ண சொல்லு, நான் ரீகனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். अचानक बिजली बंद होगी वैसे, सो हम तुरंत वो हमारे संपर्क में आ जाएंगे। हेलो सब लोग सही। हेलो हाँ, आवाज पहुंच रही है मैडम। हाँ, आप मान लीजिए शायद मेरा करंट चला गया तो फिर डिस्कनेक्ट होगा। मुझे पता नहीं कहाँ से छूट गया था, तो मैं ऐसे ही शुरू करती हूँ। फिर बहुत बहुत क्षमा याचना कर रही हूँ। यहाँ पर मन की अशुद्धियों को, मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, बिल्कुल पहुंच रहे हैं मैडम। आप हाँ, यहाँ पर मन की अशुद्धियों को दूर करने के लिए शास्त्रों में जो तरीका बताया गया है वो तो हमारे जैसे दुनियादारी में रहने वाले लोगों के लिए। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ब्रह्मा जी के पुत्र 4 पुत्रों के ओर से उसमें आप रुकिया मैम, सॉरी। हाँ, तो उन्होंने ये बताया कि मन को शुद्ध करो, मन की अशुद्धियों को दूर करो और आत्मज्ञान और नित्यानंद की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर तो मन की अशुद्धियों को दूर करने के लिए शास्त्रों में जो तरीका बताया गया है वो तो हमारे जैसे रोगों के लिए लगभग असंभव ही है। वहाँ तो कहा गया है कि शुद्ध मन मतलब इच्छा शून्य मन, अन्य शब्दों में मन का पूर्ण नियंत्रण। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि मन पूर्ण रूप से इच्छा शून्य हो जाए तो मनुष्य का अस्तित्व ही अर्थहीन हो जाएगा और न ही यह व्यावहारिक प्रतीत होता है। महर्षि ने मन की अशुद्धता को दूर करने के लिए कितना सुंदर और व्यावहारिक तरीका बताया है। महर्षि मन को नियमित करने का सुझाव देते हैं, मन को नियंत्रित करने का नहीं। नियंत्रित करने और नियमित करने में बहुत अंतर है। जब एक जीव जन्म लेता है तब से लेकर आखिरी सांस तक मन में विचार तो उठते ही रहेंगे, इच्छाएं उठती ही रहेंगी। मन को विचार शून्य या इच्छा शून्य
करना जीवन का लक्ष्य कभी नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि कहते हैं, जब अशुद्धियां मन में उठती हैं, मन की सहायता से ही उनको नियमित करके उन्हें अच्छे गुणों में बदलकर, अच्छी दिशा देकर जीवन में शांति और असीम आनंद का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो उपनिषद पुराण यही सीख देते हैं कि काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, लोभ, मोह ऐसे दुर्गुणों को दूर कर देना चाहिए। तो पर महर्षि इसके लिए रास्ता बताते हैं कि यह जब हमारे विचार लोभ पर आधारित है तो उसे संतुष्टि से दूर करो। जब क्रोध होता है तो सोचो कि क्रोध उठने का कारण क्या है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, और सहनशीलता का अस्त्र का उपयोग कर उसको शमन करो। जब महत्वाकांक्षाएं होती हैं तो उदारता से उसे दूर भगाओ। जब अनैतिक यवनाकर्षण होता है तो शुचिता से उसे दूर करो। जब मन में ऊंच नीच भावना उठती है तो ये समझो कि सभी प्राणी, सभी जीव जंतु दिव्य शक्ति के ही अंश हैं, तो अपने आप समदृष्टि हो जाएगी। और जब प्रतिशोध की भावना उठती है तो क्षमा की भावना से उसका शमन करो। इतना ही नहीं, मतलब महर्षि का मार्गदर्शन यही नहीं रुकता। मन में संतुष्टि, सहनशीलता, उदारता, शुचिता आदि सकारात्मक गुणों का बीज बोने का रास्ता भी वे बताते हैं। उन्होंने दिखाया है कि कैसे ध्यान के माध्यम से मन को शांत किया जा सकता है ताकि वो अपने मूल को पहचान सके। इस मार्ग में भी काफी प्रयत्न की जरूरत है, पर उपनिषदों के बताए गए मार्ग मतलब पूर्ण त्याग और संन्यास जैसे असंभव तो यह नहीं है। हम लोग इस सब के साक्षी हैं कि विचारों का विश्लेषण करके हमने अपनी ही कितनी गलतियों को पहचाना है। इसके पहले जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैंने ये महसूस किया है कि इसके पहले हमेशा देखती रहती थी कि ये क्यों ऐसे हैं, वो क्यों ऐसे हैं, ये क्यों नहीं सुधरते, वो क्यों नहीं सुधरते, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। पर इस मार्ग में आने के बाद ये सबसे पहली बार 10-12 वर्षों के अध्ययन का जो असर था उसका फिर से वही व्यावहारिक सोच में बदला कि मैं सोचने लगी कि मैं क्यों बाहर के लोगों से ये आशा रखूं कि उसको बदलना चाहिए, इसको बदलना चाहिए। सबसे पहले मुझे अपने विचार बदलना चाहिए। जब इसलिए सब सच है कि इस मार्ग को अपनाने से हमें सही दिशा मिलेगी और प्रगति मिलेगी और शांति मिलेगी, इसमें तो मुझे कोई संदेह नहीं है। महर्षि कहते हैं कि मन की क्रिया है सोचना, और वो उसे वॉल्यूम, फोर्स, टाइम एंड डिस्टेंस इन 4 मापदंडों के आधार पर करते हैं। वे यही कहते हैं कि मन की सोचने की दिशा को नियमित करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो जैसे सोचता है उसके अनुसार काम करता है, और उस काम का परिणाम ही तो इम्प्रिंट्स का रूप लेता है, और वही इम्प्रिंट्स भविष्य की सोच और क्रिया का आधार बन जाता है। स्पष्ट है कि मन ही वो शक्ति है जो चाहे हमें बंधन में जकड़ सकती है या बंधन से मुक्त कर सकती है। उपनिषद के दूसरे श्लोक में यही विचार प्रतिबिंबित होता है। मनयेव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्ष योगो बंधाय विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं स्मृतम्। उपनिषद इस संबंध में मुक्त होने के लिए ध्यान, मेडिटेशन को प्रमुख रास्ता बताता है। मन को अंतर्मुख करने के अभ्यास पर जोर देता है। अपूर्ण सोच, सोच का अभाव या गलत सोच को बंधन का कारण बताता है।
महर्षि विचारों के विश्लेषण की धारणा में कहते हैं कि यदि हम सचेत न हो, अपने विचारों का सही विश्लेषण करके अपनी गलतियों को सुधारने के तरीकों को न सीखें, तो किस प्रकार आदत, परिस्थितियाँ, अन्य लोगों की सोच का असर भी हमें मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए अपनी सोच के प्रति जागरूक रहना कितना अनिवार्य है। आत्म प्राप्ति के बारे में कुछ विचार। तो आत्म प्राप्ति क्या है? जो हम नहीं हैं उसे छोड़ देना, जो हमारा सच्चा स्वरूप है उसे पहचानना। पर मुसीबत तो यह है कि हम लोग जो नहीं हैं उसी को हम अपना आप समझ रहे हैं, और जो हम सचमुच में हैं उसको तो हमने भूल ही दिया है। तो महर्षि के शब्दों में दिव्य शक्ति को पहचानना, हर जड़ और जीव वस्तु में उसका ही अंश मानना और अपने आप को उसी का अंश मानना, मतलब अन्य जितने भी जीव जंतु हैं और हम में कोई भेदभाव नहीं है। तो ऐसा करके उस दिव्य शक्ति के साथ आत्मसात, एक साथ हो जाना, ये काम मन को बाह्य पदार्थों से हटाकर अंतर्मुख करने से ही संभव हो सकता है। ध्यान के नियमित अभ्यास से ही मन को अंतर्मुख किया जा सकता है। उपनिषद भी यही कहता है, मनसैव इदम अवाप्तव्यम न नास्ति किंचन। मन से ही यह प्राप्त हो सकता है। उसके बाद जब एक बार प्राप्त कर लिया स्थिति को, तो उसके बाद कोई भेदभाव नहीं है, न कोई अपना है न कोई पराया है। सभी प्राणी दिव्य और मनुष्य दिव्य शक्ति के ही अंश हैं। इसीलिए मन में कोई भेदभाव नहीं उठता। जब इस विचार के प्रति जागरूकता हो जाए, मन 24 घंटे इस विचार में रहे, तो तभी यह स्थिति प्राप्त हो सकती है। महर्षि ने तो अपना पूर्ण जीवन इस तथ्य को हरेक के मन तक पहुंचाने में बिताया है। हम सब और दुनिया के सभी जड़ और चेतन वस्तुएं इस तरह दिव्य शक्ति के ही अंश हैं। मुझे लगता है कि दिव्य शक्ति ने स्वयं ही महर्षि के मन और उसमें उठने वाले विचार द्वारा हमें यह संदेश पहुंचाया है। उपनिषद में भी, वो खासकर अमृतबिंदु उपनिषद में भी यही विचार निम्न प्रकार मिलता है। एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत। अर्थात सब में निवास करने वाली आत्मा एक ही है। वो एक भी दिखाई देती है और अनेक भी। जैसे कि आकाश में एक ही चंद्र है, पर तालाबों, नदियों, समुद्रों और चाहे आप कटोरे में पानी रखें, कितने भी कटोरे रखें, सब में उसी एक चंद्र का अलग अलग प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो यहाँ की सृष्टि के सभी प्राणी इसी के उदाहरण हैं। महर्षि भी यही कहते हैं और उपनिषद भी यही कहते हैं कि मन ही एकमात्र अस्त्र है जिससे हम अपने आप को सुधार सकते हैं, हम अपने सही रूप को पहचान सकते हैं। इसी से हम दूसरों को भी सही ढंग से समझ सकते हैं, उनमें जो अच्छाइयाँ हैं उनको पहचान सकते हैं। मूल स्वरूप सबके अंदर छिपा पड़ा है। मन की सहायता से उसे पहचानना और उसके अनुरूप व्यवहार करना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यही विचार उपनिषद में बहुत ही सुंदर उदाहरण द्वारा दिया गया है। घृतमिव पयसि निगूढ़ं भूते भूते वसति विज्ञानम सततम मंथतव्यम मनसा मंथान भूतेन। अर्थात जिस प्रकार मक्खन दूध में छिपा है, इसी प्रकार जागरूकता, विज्ञानम हर एक विवेकशील जीव में छिपा है। उसे जागृत करने के लिए मन रूपी मथनी से ही मथना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं।
मैं अत्यंत गूढ़ विषय मन पर अपने विचार को इस प्रश्न के साथ समाप्त करना चाहूंगी। क्या हम मन को संपत्ति माने या देयता? Should we consider mind as an asset or a liability? सिद्धांत के तौर पर इसका एक ही उत्तर है, मन ऐसी देयता है जो सिर्फ मनुष्य को प्राप्त है और किसी जीव को नहीं। विवेकशीलता, खासकर मन की विवेकशीलता, वो और किसी चीज और किसी प्राणी में इस हद तक उपलब्ध नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए सबसे पहले सिद्धांत की दृष्टि से कि ये सबसे बड़ी देयता है, इसका दुरुपयोग या गलत उपयोग या अनुपयोग भी नहीं होना चाहिए। पर व्यावहारिक तौर पर उत्तरें तो इसका उत्तर अलग अलग हो सकता है, हो जाता है। हर एक के मन की स्थिति पर यह निर्भर होता है, हम किस कोण पर अपने मन को, विचारों को अभिमुख करते हैं। उस हिसाब से मन हमारी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकती है और परमानंद की प्राप्ति हो सकती है, या चिंता, घुटन, जलन, द्वेष, ईर्ष्या की नरक में हमें पहुंचा सकती है। इस अध्ययन और विचार विमर्श से यह बिंदु निकलती है कि जीवन में शांति और मन में शुद्धता लाने के लिए शास्त्रों में बताया गया रास्ता काफ़ी क्लिष्ट लगता है। सांसारिक जीवन में फंसे हम जैसे लोगों के लिए काफ़ी असंभव भी है। जहाँ महर्षि ने हमें सिखाया है कि इसके लिए संन्यास लेने या जंगल में जाकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, ये तो विवेकशील मनुष्य के जीवन का ही एक अंग है। हर एक व्यक्ति हर पल अपने मन को, विचारों के प्रति जागरूक रहकर उसका अभ्यास करके न केवल अपने जीवन में शांति ला सकता है, परंतु अपने आसपास रहने वाले सभी के मन में परिवर्तन ला सकता है, पूरी दुनिया में परिवर्तन ला सकता है। शांति, व्यक्ति के तौर पर शांति की स्थापना हो सकती है। समाज, एक व्यक्ति के विचार से धीरे 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 पूरे परिवार में शांति स्थापित हो सकती है, समाज में शांति स्थापित हो सकती है और पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है। इसके इतिहास में भी कई उदाहरण हैं दोनों तरह के। एक है गांधी जी, जिनसे पूरी दुनिया ने शांति, क्षमाशीलता, सहनशीलता का पाठ सीखा, और एक है एडोल्फ हिटलर, जिसके उदाहरण से हम सीखते हैं कि अशांत मनुष्य दुनिया में क्या हलचल मचा सकता है, कैसे पूरी दुनिया का नाश करा सकता है, जिसका असर कितने ही 100 वर्ष, कितने ही 1000 वर्ष बीत जाए तभी भी नहीं मिटेगा। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि महर्षि की शुभकामनाओं के साथ मन और विचारों के विश्लेषण को अपने विचारधारा का अभिन्न अंग बनाकर हम सदैव अपने मन को श्रेष्ठ और पवित्र विचारों की ओर अभिमुख करते रहेंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। धन्यवाद। बीच में जो रुकावट आई उसके लिए मैं सबसे क्षमा याचना करती हूँ। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि बिजली चली जाएगी, नहीं तो मैं हॉटस्पॉट पहले ही लगा देती। बहुत बहुत क्षमा याचना। धन्यवाद। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। प्रथमतः हम जयंती जी के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं कि इस लघु अवधि में मन के विराट तत्व को, मन रूपी विराट तत्व को समझाना उतना आसान काम नहीं है। उन्होंने
अमृत बिंदु नामक उपनिषद, लघु उपनिषद से उदाहरण लेते हुए महर्षि के तत्वों को तुलना करते हुए आज इस प्रवचन को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसके प्रति हम हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। यानी मन की अशुद्धियां, अहंकार, पाप, कर्म, माया से लेकर आत्मविश्लेषण के बिंदु, केंद्र बिंदुएं, विचार अन्वेषण, षड्गुण सुधार, क्रोध वर्जन, चिंता उन्मूलन, मैं कौन, इन्हीं तत्वों को स्पष्ट रूप से यानी चंद शब्दों में ही उन्होंने समेटने का बहुत सराहनीय प्रयास किया है। मन बंधक या मुक्तक, आत्म प्राप्ति या आत्म अंतर्मुखी भावना, मन के महान मनुष्यों के मन के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण, जीवन लक्ष्य उपलब्धि, और मन अंत में ये प्रश्न में हमसे भी पूछा, हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये प्रश्न समाज के सामने रख दिया है कि मन संपत्ति या देयता है। चलिए हम फिर से जयंती जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अब प्रश्न मंच की ओर बढ़ जाते हैं। आप लोग स्वतंत्र हैं अपने प्रश्नों को बहुचार प्रस्तुत करने का। सबको आमंत्रित करते हैं, प्रश्न मंच खुला है। आप अपने प्रश्न सीधे जयंती जी से पूछें, उनका समाधान उन्हीं से लें। स्वागत है सब लोगों का। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। रेणु पांड्या जिए संसार, जिए समृद्ध। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी स्पीच थी। और बीच में जो लिंक टूट गया उससे भी एक मैसेज मिला कि ट्रैक से उतर जाओ तो दिल नहीं हारना है, मन को मजबूत करके वापस ट्रैक पे आ जाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। धन्यवाद। रेणु जी, कोई प्रश्न है आपके यहाँ से? सर नहीं, थैंक यू सर, कोई क्वेश्चन नहीं। आई जस्ट वांटेड टू थैंक हर। थैंक यू सर। अच्छा, और शरद जी हाँ को जी, आमंत्रित करते हैं। हाँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आज का जो विषय था वो बहुत अच्छा था। ये मंथन तो शायद हम लोगों के मन में चलता ही रहता है कि मन को कैसे साधना है। तो आज के जो विचार थे जयंती जी के बहुत अच्छे थे, बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे मन जीते जग जीत, तो हमें कैसे मन को जीतना है कि हम जग को जीत पाएं। बहुत सारे इन्होंने उपनिषदों के बीच में से उदाहरण हमें दिए, ये बहुत अच्छे लगे। अगर मूल की बात करते हैं तो इन्होंने भी मूल की बात की, तो हमारी गुरबानी में भी मूल की बात आती है कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तो बस हमने उसी चीज को पहचानना है। तो बहुत अच्छा लगा और मैं आभारी हूँ जयंती जी की कि एक बहुत अच्छा मार्ग दिखाया मन को साधने का। तो हम कोशिश करें, महर्षि जी से प्रेयर है कि हमारे सबके मन को साधें। वो ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हम बस कोशिश कर सकते हैं, उसको प्रसाद में कैसे हमें देना है ये महर्षि जी जानते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। जिए संसार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जिए संसार, जिए समृद्ध। और कोई स्काई दिल्ली के को मेरा बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया आज अपने विचार प्रकट करने के लिए। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। धन्यवाद। सब कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, वैसे सब जो हैं आपकी बात को मान रहे हैं। इसका मतलब है आपका प्रवचन किस रहा, किसका मूल्य कैसे रहा होगा। इसमें मेरा विचार वैसे कुछ भी नहीं है। ये सब हमारे आपकी प्रस्तुति विचार करें हैं और शास्त्रों के विचार हैं। मैंने सिर्फ थोड़ी उनमें से थोड़ी बिंदुओं को समेट के आज
रखा। बस मेरा कोई विचार इसमें है नहीं। नहीं, आपके प्रस्तुतिकरण के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे प्रस्तुतिकरण सुंदर ढंग से था। और आगे हम आमंत्रित करते हैं, कोई और हैं तो प्रश्न के ठीक है। अब कहीं से भी कोई प्रश्न नहीं उठते हैं, शांति का माहौल है। सो मन को सुगम रखने वाला ही मनुष्य माना जाता है। इस दृष्टि से हम यह कोशिश करें, पूज्य महर्षि जी ने जो मार्ग में दिखाया है उस मार्ग पर सच्चे रूप में प्रवृत्त होकर वैयक्तिक शांति, पारिवारिक शांति और वैश्विक शांति के अमूल्य रत्नों को अपने जीवन में पाने का सत प्रयास करें। इस दृष्टि से हम इस सत्संग को यहाँ समाप्त करते हैं। सब लोगों से निवेदन है कि तुर्यावस्था पर आ जाएं। हमारे आज 2 अतिथि गणों को हम हृदय से शुभकामनाएं दें। तुर्यातीत ध्यान चलाने हेतु